हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे क्लास 9 का नंबर सिस्टम चैप्टर के बारे में। चैप्टर 1 है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ नंबर। कितने टाइप ऑफ नंबर होते हैं। सबसे पहले आपको जो है ध्यान देना क्या है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो काउंटिंग नंबर इसको क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। आप बोल सकते हैं कि गिनतियों की संख्या को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो जस्ट लाइक डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए। आपको नेचुरल नंबर को जो डिनोटेशन होता है वो आपको ध्यान रखना है। तो नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोटेशन किस चीज़ से करते हैं, तो ये याद रखना है, नेचुरल नंबर का डिनोटेशन आपका कैपिटल एन से होता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, अब ये जैसे आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे, नेचुरल नंबर दीज आर योर बेसिक। ठीक है, ये आपका जो है बेसिक है। काउंटिंग नंबर इसको क्या होता है, नेचुरल नंबर। जस्ट लाइक आप कितना भी लिख सकते हैं, 1 हो गया आपके पास, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया। ये सब टोटल जो है इट इज, ये सब आपका क्या है, आपका बोलिए, दिस कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये टोटल ही नेचुरल नंबर है। अब ये होल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, होल नंबर वैसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, वो होता है नेचुरल नंबर। अगर इसी नंबर के आगे अगर हम जीरो लगा दे तो ये मेरा हो जाता है नेचुरल नंबर। ये 11th में भी पढ़ना है। जैसे ही आप लोग सेट और सबसेट पढ़ेंगे, यूनियन इंटरसेप्शन, तो उसमें भी यूज होगा। तो इसको बेसिक पॉइंट क्या है कि इसको आपको सिंबल्स के थ्रू डिनोटेशन करना है। हर बातों को मैथ में लिखा नहीं जा सकता। उसको शॉर्ट फॉर्म जितना करेंगे आपका टाइम जो है उतना बचेगा। ठीक है, आइए होल नंबर किसको बोलेंगे, तो होल नंबर का डिनोटेशन क्या होता है, तो होल नंबर आपको क्या बोलेंगे, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। स्टार्टिंग विद जीरो, मतलब जीरो के साथ स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 etc डॉट 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 डॉट, ये सब आपका होल नंबर है। नेक्स्ट में इंटीजर्स हम लोग किसको बोलेंगे, दिस इंक्लूडिंग ऑल होल नंबर। जितने भी होल नंबर का जितने भी इंक्लूडिंग होंगे, मतलब दिस इंक्लूडेड ऑल होल नंबर एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट। ठीक है, काउंटर पार्ट्स जो होते हैं, जस्ट लाइक उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। सपोज कीजिए कि अगर जो है ये आपका इंटीजर्स का एक लाइन बना के हम आपको दिखाते हैं, इंटीजर्स तो एक लाइन हम सपोज इंटीजर्स को किस चीज से डिनोट करते हैं दोस्तों, जेड से डिनोट करते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बीच में बिटवीन जीरो मानते हैं तो राइट साइड वाला होता है वो आपका पॉजिटिव नंबर चलता है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया 3, और ये आपका हो गया 4, और ये हो गया 5। ओके, आइए इस साइड में ये आपका -1, लेफ्ट साइड वाला टोटल क्या चलता है, आपका नेगेटिव चलता है। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये क्या बोला गया कि ये आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 ये टोटल इंक्लूडिंग बोला गया होल नंबर देयर ऑफ नेगेटिव, मतलब इंक्लूडेड ऑल होल नंबर। अब ये रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, तो रेशनल नंबर को डिनोटेट किस चीज से करते हैं, तो रेशनल नंबर हम लोग डिनोटेट करते हैं क्यू से डिनोटेट करते हैं। चलिए देखते हैं रेशनल नंबर जो है क्या होता है। रेशनल और इरेशनल दो टाइप्स में आएंगे। ठीक है, रेशनल किसको बोलेंगे और इरेशनल किसको हम लोग बोलेंगे, वो देखते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो ये रेशनल नंबर किसको बोलते हैं हम लोग, तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि रेशनल नंबर को डिनोटेट क्यू से हम लोग करते हैं। रेशनल नंबर को डिनोटेट हम लोग किस चीज़ से करते हैं, क्यू से डिनोटेट करते हैं। तो क्यू से डिनोटेट कैसे करेंगे, एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फैक्टर ऑफ p बाई क्यू। कोई भी नंबर हो, एनी नंबर्स p बाई क्यू के फैक्टर में हो, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि जीरो क्या रेशनल नंबर है, हाँ यस, जीरो एक रेशनल नंबर है। कैसे, हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब जैसे p बाई क्यू को फॉर्म में लिखना है, बट इंक्लूडिंग अगर हम 1/0 लिखे तो ये रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा। हाँ, 2/3 लिख लीजिए, आपका रेशनल नंबर है, 3/4 है रेशनल नंबर, 1/2 है रेशनल नंबर। बट अगर देखा जाए 4/2 लिखें तो ये क्या हो जाएगा 2। देखिए q यहाँ पे मेंशन किए हैं, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब p बाई क्यू के फॉर्म में, तो p तो आपका ये हो गया न्यूमरेटर, और q क्या हो गया डिनोमिनेटर, q आपका डिनोमिनेटर है। तो p q का फॉर्म कौन था, 2, तो 2 तो यहाँ से कट के जो है क्या हो गया, साइड हो गया, q के नीचे क्या हो गया, रेस्ट पार्ट क्या बच गया 0। तो ये जो है रेशनल नंबर नहीं हुआ। ये जो अगर यही 3 आता तो ये रेशनल नंबर हो जाता। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक जो है क्या है, रेशनल नंबर है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और रेशनल नंबर को किस चीज़ों से डिनोटेट किया जाता है, रेशनल नंबर को हम लोग डिनोटेट करते हैं क्यू से। अब आइए कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि चैप्टर में ये अप्लाई होगा। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर किसको, दिस कैन नॉट बी रिटन इन द सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में वो रिटन नहीं किया जा सकता है। दैट डेसिमल फॉर्म्स नेवर इन बिटवीन नेवर रिपीटेड। क्या होता है, नेवर इन और नेवर रिपीटेड। अब बात आती है क्या, √2 इरेशनल नंबर को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, आर से। तो √2 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब आइए पाई भी जैसे एक जो है आपका इरेशनल नंबर है। पाई जैसे क्या है आपका इरेशनल नंबर है। पाई ऐसे भी लिखा जाता है, पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है, और दूसरी 22/7 भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 22/7, 22/7। समझ में आ गया होगा। ये 22 क्या हो गया आपका 7, सॉरी 22/7। आइए रियल नंबर किसको बोलेंगे, तो रियल नंबर को भी आज से डिनोटेट करेंगे। इरेशनल नंबर को किस चीज़ों से डिनोटेट करेंगे, p और q। तो अब ये रेशनल नंबर का रियल नंबर को किस चीज़ों से डिनोटेट करेंगे, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर को आर से, इसको सपोज कीजिए कि स्मॉल आर कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा। ठीक है, रियल नंबर को किस चीज़ों से डिनोटेट करते हैं, कैपिटल आर से। दिस इज द बिग फैमिली दैट इंक्लूडिंग बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, एवरी पॉइंट नंबर ऑफ लाइन इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, यूनिक रियल, ये बहुत बड़ा फैमिली है। रियल नंबर जो है से आपका बहुत बड़ा फैमिली होता है, जिसमें इसमें आपको जो है रेशनल भी इंक्लूडेड है, इरेशनल भी इंक्लूडेड है। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑफ नंबर्स लाइन इज रिप्रेजेंटेड एंड, ठीक है, सो इन यूनिक रियल। ठीक है, यूनिक रियल होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये बड़ा फैमिली है रियल नंबर। आइए आगे रियल नंबर के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। रियल नंबर क्या होता है वो हम क्वेश्चन बनाते देख लेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग और दिस डेसिमल्स नेवर बी बट रिपीटेड अ पैटर्न। वैसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या वो समझिए। सबसे पहला वैसा नंबर जो बार रिपीट कर रहा है। अगर 1 हम 3 लिए तो 3 से आप डिवाइड करके देखिए, 1 0 डेसिमल, फिर 0 लगाए, 3 3 क्या हो गया आपके पास 9, फिर से 1 हुआ, यहाँ तो आपका कट गया, फिर 0 डालिए, फिर 3 3 क्या हो गया 9 हो गया, फिर 1 हुआ, फिर से 0 डालिए, 3 3 क्या हो गया 9। ये देखिए बार रिपीट किया, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया होगा आपको। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग भी बोला जाता है, तो ये कहीं पे मिलेगा तो घबराना नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन। तो आप जो है नॉन रिक्यूरिंग, दीज आर इरेशनल नंबर। ये क्या होते हैं, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग है वो आपके इरेशनल नंबर है। हाउ, क्योंकि p/q के और में आ जा रहा है। देखिए यहाँ 1/3 है तो बार रिपीट करते हैं। टर्मिनेट वैसा नंबर जो एक जगह पे एक प्लेस पे आके कट जाए, जस्ट लाइक टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे, टर्मिनेटिंग में आके देखिए अगर हम 4 लिखते हैं और 4 बाई जो है 5 लिख देते हैं, और जैसे इसको आप डिवाइड कर देखिए 4 0.0 डालिएगा 5 कितना हो गया 40। ये टर्मिनेट कर गया, इसके आगे नहीं जा पाएगा। तो ये अगर यही नंबर जो है से बार अगर हम 7 से करके देखते हैं, इसको लिख देते हैं हम, एक और दूसरे नंबर हम लिखते हैं 5/7। ठीक है, तो 5/7 लिखा हुआ है तो इसको लिख लेते हैं, सॉरी 7/5, 5 से जैसे डिवाइड करेंगे 0.
कितना हो गया आपके पास, कितना टाइम्स लगाएंगे, सबसे फर्स्ट टाइम्स जो है क्या लगेगा 1 टाइम्स लगाएंगे, 1 टाइम्स लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 पॉइंट डाले 0 डाले तो 5 हो जाएगा, कितना हो गया 20, तो ये क्या हो गया टर्मिनेट कर गया, मतलब इट मींस आगे जाने का कोई जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग, अगर यही बार बार रिपीट करने लगे, जस्ट लाइक पाई का वैल्यू क्यों ऐसा रेशनल दिया गया, 22/7 ऐसे ही करेंगे, तो 7 से जैसे आप डिवाइड करते हैं 7 से डिवाइड करने के बाद 22 में कीजिए, तो 7 3 कितना हो गया 21, काटिए फिर 1 हो गया, पॉइंट डाले फिर 0, 7 1 7, फिर 3 हो गया, फिर से जो है आप 0 डाले 7 4 28, फिर काटे आपका 2 हो गया, फिर से 20, फिर जैसे कितना आप जो है क्या लगाएंगे 7 2 14 और 7 3 2 जा, तो ये हो गया 14, इस टाइप से आपका रिपीटेड करने लगा, आगे बढ़ रहा है वो, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग में आता है, समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला उसको ध्यान देना। इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ pq वेयर p एंड q आर इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0, कहने के मतलब है अभी जस्ट हम आपको बताए थे क्या 0 एक रेशनल नंबर है, तो हम तो बोले थे यहाँ एक 0 रेशनल नंबर है, क्या हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना, q इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, तो अगर 0 हो जाता तो आपका रेशनल नंबर होता, समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार देखते हैं बनेगा कैसे, तो सबसे पहले देखते हैं सोल्यूशन लिखिए यहाँ पे, अब इसको लिखिए, अभी जस्ट हम पीछे बता दिए थे इंट्रोडक्शन में, यस तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर 0 इज अ रेशनल नंबर, इट कैन बी written as, it can be written as 0/1 and 0/2 etc. ओके तो ये क्या हो गया इन द फॉर्म ऑफ p/q, इन द फॉर्म ऑफ p/q, ओके। आइए वेयर p एंड q आर इंटीजर, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और क्या है q एक इंटीजर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख देंगे क्वेश्चन में जो लिखा था, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स इट, ये याद रखना है कि आपका जो है 0 जो है क्या है रेशनल नंबर है, इट कैन बी रिटन एज 0/1 एंड 0/2 इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q आर इंटीजर्स, ओके, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया फाइंड द 6 रेशनल नंबर, ये और भी आसान है, 6 रेशनल नंबर आप लोग 8 में भी पढ़ेंगे, एक फॉर्मेट भी होता है इसका कि 1/2 into a plus b, यही आपका फॉर्मेट है जिससे आप निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 4 का बीच का आपको रेशनल नंबर आपको ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे उसको आपको सबसे पहले देखना है। आइए ये आपका फॉर्मूला है, ये आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, और कोई बुक में जो है आपका क्या दिया हुआ है x + y / 2 भी मिलेगा, तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो आपका 3 एंड 4 दिया हुआ है ना, 3 एंड 4 तो यही आपका a है और यही आपका b है, उस जगह सब्स्टिट्यूट कीजिए। आइए हम लोग करके देखते हैं, इसका शॉर्ट तरीका लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको पॉइंट क्या करना है कि 6 रेशनल नंबर 3 एंड 4 डिनोमिनेटर शुड बी मेड इक्वल, आपको क्या करना है सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, 3 एंड 4 डिनोमिनेटर शुड फॉर्म शुड बी मेड इक्वल, आपको इक्वल करना, देखिए कैसे इक्वल, कितना आसान है, इक्वल 6 और 1 को 7 कर सकते हैं, बट एक और आप काम कर सकते हैं 6 1 7 करने से अच्छा है कि दोनों को इक्वल कर दीजिए, 3 + 4 = आपका क्या हो गया 7, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद क्या लिखेंगे, जो आपका 3 है ना, ये वाला फर्स्ट पार्ट का जो 3 ये दिया हुआ है, तो 3 = कर दीजिए 3 × 3/7 1 हो गया, 4 = आप क्या कर लीजिए 4 × 4/7, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 3 9 सॉरी ये जो है आप चेंज क्या करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, इस जगह पे 7/7 भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर से मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि ऊपर वाले न्यूमरेटर को आपको इक्वल कर लेना है, आप कैसे इक्वल करेंगे डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे इक्वल करेंगे, तो इसको साइड कीजिए, एक और शॉर्ट मेथड के बाद हम मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे। इसको सबसे फर्स्ट में क्या कर लेना है 3 × 7/7, 3 × 7/7 मतलब 21 में क्या हो गया 7, सेकंड वाला का भी वही काम कीजिए 4 × 7/7, इट मींस क्या हो गया 28/7, ये आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हम 7/7 क्यों किए, जब मल्टीप्लाई करने के बाद 7 7 तो ऐसे भी कट के उतना आ जाता, और 3 और 4 के बीच में ही पूछा था, तो मेरा काम था कि नीचे वाला बेस डिनोमिनेटर को 1 करके और ऊपर वाले में 6 के बारे में पूछा था, तो हम जोड़ के बीच में जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कैसे, एक 21/7 हो गया और इसके बीच में जो है गैप कर लीजिए 28/7 हो गया, 28 के बाद दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 22 कितना आसान हुआ 23/7 हो गया, एक 24/7 हो गया, एक दूसरा क्या हो गया आपके पास 25/7 हो गया, एक क्या हो गया 27/7 हो गया, सॉरी 26/7 हो गया, और एक 27/7 हो गया, देखिए कितना आसान हुआ। इस पे भी बना सकते हैं, इस पे कैसे बनाएंगे वो दिखाते हैं हम आपको, a = आपको 3 मानना है और b = 4 मानना है, इसके ऊपर में 1/2 × 3 + 4 कितना हो गया, देखिए 3 + 4 7/2, एक मिल गया मेरे पास 7/2, अब ये b बन जाता है, ये b बन जाएगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब आइए फिर से कीजिए 3/2 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, 3 + 7/2 b बना हुआ है, इसको फिर से एलसीएम ले लीजिए, तो 2 × 2 आ गया, तो ये कितना हो गया आपके पास 6 7 13 13 1/2 है और × 2 है, तो ये 4 कर लेंगे, तो ये भी आंसर है, कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर में आपको दिया हुआ है फाइंड दी नंबर 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, जस्ट एज इट इज, वही फॉर्मूला वही सब कुछ, हम फॉर्मूला क्या लिखे थे आप लोग याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था भाई, कौन सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला को आपको दिमाग लगाना है, ये फॉर्मूला था a + b / 2, वही 1/2 है, ये फॉर्मूला देखिए कैसे यूज करते हैं, कितना आसान है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, चलिए सॉल्यूशन, ठीक है, या सोल्व भी आप लिख सकते हो। आइए कैसे लिखेंगे, टू फाइंड किसके रिपीटिंग प्रोसेस है आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 आपको लिख देना है 5 + 4/5, अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या था भाई, तो इसको एलसीएम लेंगे, इसका तो अपना 2 रहेगा ही रहेगा, हाँ भाई इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 5 और 3 + 4 और एक बाई तो 2 है ही, ये क्वेश्चन वाला 2 है आपके पास, तो ये आपका क्या मिल गया 7/5 है ना, और ये 1/2 था तो बाहर ही रहेगा, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाता है × 1 और ये 2 इसके पास आ जाएगा, तो ये हो गया 7 आपके पास क्या 10, ठीक है, कितना आसान था। अब हम इस जगह पे एक और चीज पॉइंट आपको समझा देते हैं, ए क्या है आपका 3/5 है, बी हर बार चेंज होगा, ये आपका 4/5 है, देखिए यही फॉर्मूला पे तो ये रखते चले जा रहे हैं। अब ये आपका बी निकला, ये आपका क्या होगा इस बार ये सेकंड वाला जो है फिर से ये बी बना, पहले भी था फिर से ये बार बार रिपीटेड चेंज होगा। अब ये आप इसको x1 मान दो, क्या मान दो x1 मान दो, फिर से रिपीट करो, क्या करो फिर से दोबारा क्या करते चले जाओ, रिपीट करते चले जाओ। या तो आपको मन कर रहा है कि नहीं हम ए को ही चेंज करके चले, आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये वाला ही चेंज करके चलेंगे, कोई एक को चेंज कर देते, चलिए आपका बात मानते हैं हम सेकंड वाले को चेंज करते हैं, कहने का मतलब है ए को हम चेंज कर लेते हैं, तो इसको ए बना देना, चलिए आपका बात वही क्यों चेंज करेंगे आप बोल सकते हो, तो उससे अच्छा है कि हम ए को ही कर लेते हैं। तो ए को चेंज करने के लिए क्या करोगे, आपका ए बन गया बी एज इट इज रहेगा, देखिए 7/10 का 10 छोड़ दिए, प्लस का साइन प्लस लगा दिया, देखिए 1/2 फॉर्मूला में बाहर बोले थे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 × a + b चलेगा।
ठीक है, ये आपका फॉर्मूला वाला पार्ट है। बी का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी मेरे पास 4/5 है तो बी को चेंज नहीं कर रहे हम, ए से लेके चल रहे हैं, तो 4 बाई क्या हो गया 5। ठीक है, आइए अब ये क्या हो गया आपके पास 10 ले लीजिए, तो ये आपका हो गया 10, एलसीएम ले लिए, 7 हो गया, 5 टू 10, 4 टू 8 और ये 1/2 बाहर है तो बाहर ही छोड़ दीजिए। अब आइए इसको लीजिए, 1/2 इंटू कितना हो गया 8 7 15 और बाई 10 मतलब 15 बाई कितना हो गया 20, दूसरा नंबर निकल गया जो कि मेरा x2 हो गया। ठीक है, अब फिर से इसको ये मान लीजिए, फिर अगला ये कीजिए, अगला कीजिएगा तो क्या हो जाएगा फिर से 15/20 और बी का वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रहा है तो बी का 4/5 लिख लीजिए। ठीक है, और 1/2 तो फॉर्मूला बाहर है ही, वो लगाइए आप, फिर से एलसीएम लीजिए, क्या हो गया आपका 20, 15 रहेगा, 5 4 20 और 4 4 16 और 1/2 रहेगा ही रहेगा। ओके, अब आइए 1/2 को क्या कर लीजिए, फिर से वो रिपीट कीजिए, 15 15 30 31 बाई कितना हो गया आपके पास 20। अब इसको जैसे क्या होता है इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है तो 30 बन जाएगा, 31 बन जाएगा कितना हो गया 31 और 22 कितना हो गया 40। अब आ गया x3, अभी मेरे पास और दो निकालना है, कितना निकालना है 2 और निकालना है, फिर से इसको ए बना दीजिए, ए बन गया, फिर से रिपीट कीजिए 1/2 फॉर्मूला में रहेगा ही रहेगा 31/40, बी का वैल्यू कितना था 4/5 था। चलिए लगा लीजिए इसको फटाक से, जो है इसको निकाल लीजिए, एलसीएम 40 हो जाएगा, 31 हो गया, 5 का टेबल 40 कितने बार में आएगा भाई 8 के बार में आएगा, 8 5 40 मतलब 32 हो गया। अब आइए 1/2 को 1/2 रख दीजिए, ये हो गया आपका, ये दोनों को प्लस कीजिए कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 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 कितना हो गया 62 और ये मल्टीप्लाई यहाँ रहता है और नीचे डिनोमिनेटर में कितना हो गया आपके पास 80 हो गया, ये आपका क्या हो गया x4 हो गया। अभी भी मेरे पास एक जो है बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है भाई, कौन सा बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, एक जो है मेरे पास बचा हुआ है, ये जो है क्या बन गया ए बन गया। फिर से एक बार रिपीट हम लोग कर लेते हैं, तो इस जगह पे हम लोग रिपीट करके एक और पॉइंट जो है हम लोग लिख लेते हैं इस प्लेस पे, ऐसे करके इस जगह पे x5 भी निकल, x4 तो निकल गया, अब x5 भी हम लोग निकालेंगे। देखिए देखिए कैसे निकलेगा, तो ये कैसे निकलेगा 1/2 फॉर्मूला का फॉर्मूला हो गया आपके पास, 1/2 फॉर्मूला का फॉर्मूला छोड़ दीजिए, बाई में क्या था आपके पास 62 बाई ए का वैल्यू कितना था 80 था, प्लस बी का वैल्यू कितना था 4/5 था, लगा लीजिए, लगाइए लगाइए 1/2 इंटू कितना हो गया 80 का 80 छोड़ दीजिए, डिवाइड, अब देखिए 62 का 62 हो जाएगा आपके पास, 5 का टेबल में 80 कितने बार में आएगा भाई 16 में, 16 बार में आएगा तो 16 हो जाएगा कितना हो गया 64। अब इसको ऐड कर लीजिए, जैसे आप ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 127/160 जो कि आपका क्या हो गया x5 हो गया। ये अब इस जगह पे आप मेंशन कर लीजिए, फटाक से मेंशन क्या करेंगे वो देख लीजिए। अब मेंशन हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे मेंशन कर दिए, कौन कौन आंसर आया था x1 कितना आया था मेरे पास 7/10 आया था, अगला कितना आया था भाई कितना कितना 15/20 आया था, अगला कितना आया था भाई x3 आया था 30/40 आया था, अगला कितना आया था भाई कितना आया था 62/40 आया था, अगला कितना आया था भाई ये वाला है आपका, यह है तो 127 कितना आया था 160। यही आपका आंसर है, कितनी आसान तो है, आप लोग मैथ से घबराते हैं। चलिए आगे आते हैं 4 में, 4 क्या है भाई 4 और इजी है, 4 एकदम हलवा है, 4 में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए 4 में। अब ये जो है अब वो जो पीछे वाला है वो आप पॉसिबल ला सकते थे, इस आंसर को इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं पॉसिबल, आप इसको लिख सकते हैं, ये भी आ सकता है अदरवाइज डिफरेंस भी हो सकता है। अब सेकंड में ये और स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड रीजन। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसको ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले बोला क्या है क्वेश्चन को ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या होता है ये भी हम पहले भी बताया थे, एवरी नेचुरल नंबर क्या है, तो आपको याद रखना है कि नेचुरल नंबर को एन से डिनोटेट करते हैं, तो नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर इसको नेचुरल नंबर होता है। तो अब आपको बोले इसमें पूछा है कि ट्रू है तो क्यों, और फॉल्स भी है तो क्यों, तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो ये ट्रू है भाई, क्यों ट्रू है, तो इसको लिखेंगे हम लोग सिंस, यहाँ पे डालेंगे क्या डालेंगे सिंस, ठीक है, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर ओके, होल नंबर कंटेन्स, क्योंकि कंटेन क्या करता है वो कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर, ऑल द क्या हो गया आपके पास नेचुरल नंबर, समझ में आ रहा है ना। आइए थर्ड में हम लोग देखेंगे, ठीक सॉरी सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या है आपका एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर्स, क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, ये क्यों लिखे पता है, क्योंकि जीरो के साथ भी 1 2 3 4 5 ये सब आ रहा है तो होल जीरो से स्टार्ट हुआ, बट काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3, बट यहाँ पर एवरी इंटीजर क्या होल नंबर हो सकता है, फॉल्स, ये बात हो नहीं सकता, ये कैसे हो जाएगा। आइए नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर, आर नॉट अ होल नंबर, सॉरी नॉट नहीं, नॉट अ होल नंबर ओके, समझ में आ रहा है। आइए थर्ड में हम लोग देखते हैं, थर्ड में भाई क्या बोला है, आइए ना फॉल्स में, ये बोलते हैं फॉल्स कैसे हो जाएगा भाई, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, क्या रेशनल नंबर कैसे होल नंबर हो जाएगा भाई, होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होता है, तो फिर ये होल नंबर कैसे हो जाएगा, तो यहाँ लिखो निकलो यहाँ से फॉल्स, ठीक है, नंबर्स सच एज 2/3 3/4 -3/5 आर रेशनल नंबर्स बट नॉट होल नंबर्स। समझ में आ गया होगा, यही था आपका 3 पॉइंट, ठीक है, यही था आपका जो है 1.1 एक्सरसाइज का 1.1 जो भी हम बता रहे हैं वो क्लास 9 का है और इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम का चैप्टर है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकूं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हो सके तो कंसंट्रेट करके कहीं पे मेरा फॉल्ट हो गया हो या गलती हो गया हो तो उसको जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा ताकि मैं सुधार सकूं। ओके थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, थैंक यू।